नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज देश का आम बजट पेश होने वाला है और ऐसे में बात बजट की हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं और इस बार जब बजट पेश हो रहा है तो घर में तो चुनौतियां हैं ही, वैश्विक चुनौतियां भी सामने हैं और इन सब के बीच में अगले कुछ सालों के लिए भारत का रोड मैप तैयार किया गया है। वैश्विक बाजार में टैरिफ से टक्कर लेने के लिए जहां नए दोस्त बनाने हैं, फ्री ट्रेड डील करनी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा के लिए तैयारियां भरपूर करनी है, ताकत बढ़ानी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी, सैलरी वाले लोग, इन्वेस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स, किसान, महिला और युवा, सबकी लंबी उम्मीदों की लिस्ट है। अब बस इंतजार उस पल का है जब बजट की किताब खुलेगी, साफ हो जाएगा कि बजट 2026 में किसके सपनों को कितनी राहत मिलेगी। तो किसके सपने पूरे होने वाले हैं, किनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होने वाली हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू करेंगी, तब वो साफ होने लगेगा। उम्मीदें बहुत है, खासकर भारत को विकसित देश की श्रेणी में अगर हमें खड़ा करना है तो जिस तरह के बजट की जरूरत है, क्या वो बजट आज पेश किया जाएगा। इससे पहले आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया गया था। देश के विकास को लेकर जो उम्मीद जाहिर की गई है, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो उम्मीद बेहतर है। वहीं बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जिस आर्थिक सुधार की बात कही गई है आर्थिक सर्वे में, क्या वो आर्थिक सुधार वाले कदम भी आज के बजट में दिखेंगे। देखिए, बजट पेश होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं, अलग अलग राज्यों की अपनी उम्मीदें हैं। बात अगर हम उत्तराखंड की करें, उत्तराखंड जैसे जो हिमालयी राज्य हैं उनके सपने अलग हैं, उनकी चुनौतियां अलग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि उनकी नज़र सबसे ज़्यादा सीमांत एरिया वाले गांवों पर, शहरों पर रहता है और ऐसे में उत्तराखंड को उम्मीद है कि उत्तराखंड में सीमांत एरिया और इन सभी के विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी उतना ही मददगार हो सके। उसे इस स्तर तक पहुंचाने के लिए बजट में कुछ ना कुछ होगा जरूर उत्तराखंड के लिए। और ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का कि उत्तराखंड लगातार काम कर रहा है, बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है और देश के विकास इंजन में उत्तराखंड भी एक अहम भागीदार बन रहा है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य की प्रगति में और अधिक हम सबको प्रोत्साहित करेगा, हमारी मदद करेगा और हमारी भी चीज़ें जो हमारे जैसे राज्य हैं, सीमांत के क्षेत्र, उन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उस बजट में प्रावधान होगा। केंद्रीय बजट के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यहां देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तैयारी हो चुकी है। पार्टी कार्यालयों की बात करें तो बीजेपी दफ्तर में भी जोर शोर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यापार मंडल, महिलाओं और युवा मोर्चा के लिए बजट की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई है और इसके लिए बजट संयोजक नियुक्त किए गए हैं जो विशेषज्ञों और व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। पार्टी ने मंडल स्तर पर 78 स्क्रीनिंग लगाने के साथ साथ देहरादून के पलटन बाजार में आम जनता के लिए लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है। बजट के बाद प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और बजट की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएंगी। ये
जनता पार्टी की दृष्टि से कहूँ तो पूरे प्रदेश में 19 जिले हमारे संगठनात्मक हैं। उन 19 जिलों में मुख्यालयों पर और हर नगरीय 3 मंडलों पर प्रमुखता से स्क्रीन लगाकर और बाकी सभी मंडलों में वहां बैठकर बजट को सुनने की व्यवस्था की है। तो ये बजट देखने और सुनने की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर सार्वजनिक जगहों पर भी इंतजाम किए गए हैं ताकि जो आम पब्लिक है वो अपने दिनचर्या के साथ साथ बजट को भी सुन सके, देख सके। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। पार्टी के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से आम जनता को ये बताया जाएगा कि इस बजट में उनके लिए क्या खास है।